हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी किचन में आपका स्वागत है। आप सब सही होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि सभी लोग आप लोग अच्छे हों। और आज मेरी किचन में बन रहा है करेला, और ये वो भी स्पेशल वाला। एक्चुअली क्या है, आज मैं नहीं बना रही, सोनी बना रही है, जो मेरे हाउस हेल्पर है वो बना रही है। और उसने बोला कि दीदी करेले मैं बनाऊं। मैंने कहा ठीक है भाई, बना, तू बना, कैसे बनाएगी। कहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो सास ससुर ने भी खाए थे जब मैंने शादी हुई थी, तो बहुत अच्छे बनाए थे। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो ठीक है। लेकिन कह रही तेल बहुत लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, करेले में तो तेल लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा मेरे को, मैंने तो उसने बोला था कि आप ना ये करेले जो भी हैं थोड़े से थे, ज़्यादा थे ही नहीं, 5-6 करेले थे। तो इसलिए उसने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तू ही बना दे, तो उससे पता चल जाएगा कि कैसे लगेंगे। तो उसने करेले मेरे से ना बॉयल करवा लिए थे पहले। 5 मिनट बॉयल किए होंगे, यानी 50% थे, थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद में उसने प्याज टमाटर लहसुन का मसाला बनवाया था। और वो जो थे ना करेले, उनको ना निचोड़ लिया था, यानी जो उसमें पानी था। आप चाहें ना तो नमक लगा के आप रख सकते हैं 1 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले। उससे क्या होगा, कड़वाहट निकल जाएगी। और जो हमने मतलब उसने बोला था पानी में बॉयल करने के लिए, उससे भी कड़वाहट निकल जाती है। तो इधर ये बहुत मेहनत से बनाए थे करेले। वाकई में पता नहीं 1 घंटा लगा होगा, पौना घंटे के करीब लगा होगा टाइम। सच बता रही हूँ, उसने इतना मसाला भुना था, इतना मसाला भुना था, बहुत मसाला भून के बनाया था। उधर मैं भी रोटी बना रही हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। खाना बनाना मतलब इससे ही रहता है, जल्दी फ्री हो जाते हैं। उसको भी अपने काम किचन संभालना था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथ के साथ रोटी भी बनाती रहती हूँ और जिसे खाना खाना होगा। क्योंकि और सब्जी भी थी, दूसरी सब्जी भी बना रखी थी, बच्चों के लिए भिंडी बना रखी थी। तो मैंने कहा बच्चे भिंडी से खा लेंगे, और मैंने कहा ठीक है करेले भी बन जाएंगे। इधर इससे नमक नहीं खुल रहा था, और नमक खोलने के लिए फिर मेरा बेटा आया हुआ था तो किचन में, तो मैंने कहा चल इससे खुलवा ले, मेरे से तो भी नहीं खुलेगा ये नमक का डब्बा। तो फिर मैंने उसने खोल दिया। फिर वो मुझे से कह रही थी कि दीदी आप नमक डालो। मैंने कहा यार मैं नहीं डाल रही, तुझे भी तो पता होगा, तू डाल दे। तो क्या कहते हैं, अच्छा, कहने लगी ठीक है मैं डाल देती हूँ, फिर आप रहने दो। तो उसने फिर नमक डाल दिया जितना उसके हिसाब से, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत डिफरेंट थे करेले, बहुत स्वाद बने थे। मैं कह रही हूँ कि मतलब आपको, अगर आप खाते हो ना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। उस तरीके से बनाए थे उसने, सिंपल तरीका था। सिर्फ जो करेले थे उबाल लो, या फिर आप नमक लगा के रख दो और सॉफ्ट हो जाएंगे जिससे करेले। उसके बाद फ्राई करे थे इसने, और मसाला जो भी प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी वॉटेवर खाते हो आप, वो सब उसने एक मिक्सी में जार में पीस लिया, और फिर उसने सारा डाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद मसाला बहुत अच्छे से भुना था। मैं कह रही थी यार इतनी मेहनत कैसे कर रही है तो उतनी मेहनत कर रही थी, मतलब पौना घंटा लगा होगा उसको कंटिन्यू करने में, जो उसने मसाला बनाया था। उसके बाद में इसने बेसिक मसाले डाल के नमक भी डाल दिया। और फिर हम लोगों ने मैंने उससे कह रही थी यार सोनी भूख लगने लगी, तेरी ये खुशबू बहुत अच्छी आई हुई है। उसने क्या किया, कह रही अच्छा दीदी बस बनने वाले हैं, बस मसाला भुन जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, आज तो यही खाऊंगी। सच बताऊँ ना, मैं 2 रोटी खाती हूँ, आयरल ये बता रही हूँ। तो लेकिन मैंने उस दिन ना 2.5 खाई थी, 3 से मैंने थोड़ी सी थी छोड़ दी थी। मैंने कहा यार ये कुछ एक्सेस ही हो जाएगी, फिर दिक्कत है। तो मैंने बहुत मतलब 2.5 रोटी से मतलब खाई थी इतनी तो अराउंड। वरना 2 रोटी चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही भी अच्छी
खाना है, बाहर का है, घर का है, कहीं का भी है, बट मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती। उस दिन मैंने खा लिए थे, पता नहीं भूख भी बहुत लगी हुई थी और खुशबू इतनी अच्छी आई हुई थी और करेले इतने मस्त थे ना, इतने मस्त बने हुए थे, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा मस्त बने हुए थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब मैंने ना क्या किया कि मतलब मैंने रोटी अच्छे से खाई उस दिन, अकेले आराम से बैठ के खाई थी, क्योंकि करेले कोई और नहीं खाता, मैं और हस्बैंड खाते हैं, बच्चे करेले नहीं खाते हैं। तो थोड़े से करेले थे, ज़्यादा नहीं थे, 4-5। तो मैंने कहा अगर ख़राब भी बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो पसंद नहीं आते। बाकी मुझे पसंद आ गए थे करेले। और इस तरीके से वो मसाला भून रही है और उसमें पानी भी डाल दिया, मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा पेस्ट बचता है उसका पानी डाल के उसने रेडी कर दिया। अब इधर से मसाला देखो भुन गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये करेले थे, उसे दिखाने नहीं आए, एक्चुअली हमारे को भी नहीं पता चलता, हम भी नए नए हैं यूट्यूब पर, तो हमें पता ही नहीं चलता कैसे बनाना है। तो इसने ना करेले फिर इसे पेस्ट होता है ये सारा निकाल लिया, करेले का वो जो बनाया था ना, प्याज टमाटर वगैरह, प्याज का था सॉरी, टमाटर का नहीं, प्याज लहसुन हरी मिर्च और अदरक भी नहीं डाला था और टमाटर भी नहीं डाले थे, आम ही डाली थी, जो आजकल कच्चा आम चला हुआ है वो डाला था आमचूर के बजाय। तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं अगर आमचूर है आपके घर। और ये सब चीज़ें भून ली थी अच्छे से। देखो मसाला कितना अच्छा बनाया हुआ है उसने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो था। नेक्स्ट टाइम मैं भी बनाऊंगी ना पक्का कि मैं भी ऐसे ही इसी तरीके से बनाऊंगी। अब मुझे बनाने भी आ गए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं भी जो बनाती हूँ वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। मैं भी ना बॉयल कर लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, जो प्याज टमाटर वगैरह होता है मैं मतलब चॉपिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं फिर उनको करेलों को भून लेती हूँ और उसमें फिर ऊपर से डाल देती हूँ मैं मसाला जो भी होता है, तो वो भी अच्छे बनते हैं। बट जैसे कहते हैं ना दूसरे तरीके से बनाओ, डिफरेंट तरीके से, यानी जैसे आपको तो अपने खाने की आपके हाथ की आदत पड़ जाती है, तो मतलब नहीं अच्छे लगते उतने। बाकी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वैसे नॉर्मली मुझे तो किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, बट वो अच्छा बनाती है सही में। और आपको पता है तेल तो बहुत सारा यूज़ किया था उसने मैं उससे कह भी रही थी कि सोनी इतना सारा तेल, वो दोबारा जब डलवाएगी ना मुझसे कि अभी दीदी इसमें और डालो, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी पकानी है जो। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा सोनी ये क्या कह रही है, कहती है हाँ दीदी अभी ना मुझे इसमें मसाला भरना है और उसके बाद में मैं इनको और पकाएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो मैंने उसके अंदर तेल डाल रही हूँ, तेल कह रही है तो मैंने थोड़ा सा डाला, तो कह रही दीदी अरे आप ना ये और डालो, इतना सा कम भी मत डालो। ये ना थोड़े ज़्यादा गल गए थे करेले, तो वो थोड़े से ना वैसे हो गए थे, मुझे पता नहीं था कितनी देर तक मतलब बॉयल करना था, मुझसे थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गए थे। तो वो कह रही थी दीदी ऐसे हो गए, पर कह रही कोई बात नहीं सब बन जाएगा। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाए थे करेले। सीरियसली अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो ना किस तरीके से बनाना है तो मुझसे पूछ लेना एक बारी। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। सच बताऊँ ना उसको खाना बहुत ही अच्छा बनाना आता है। एक बारी और मैंने क्या बनवाया था पता नहीं, तो वो भी बहुत अच्छा बनाया था, शायद रिकॉर्डेड होगा तो मैं बताऊंगी क्या बनाया था उसने। तो खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी बनाती है। वो कहती है कि मेरे घर में सब कहते हैं कि इतना सारा ऑयल डालती है ये करती है, लेकिन टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। और वो करेले को फिल कर रही है सारे को, ज़्यादा थे ही नहीं 5-6 थे, तो एक तो उसमें बिल्कुल ही टूटा हुआ था। वो कह रही दीदी इसका क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं इसे भी डाल दे यार, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये तेल चला ली, गैस जला ली थी, और उसके बाद में मैं इसमें तेल डालूँगी, और फिर वो जो तेल डालने के बाद में वो फिर वैसे ही कि वैसे ही करेले डाल देती है और ऊपर से मसाला डाल देगी फिर यही सब। आप देखना, वो देखो तेल डाल रही है तो मैं उससे मैं तेल डाल रही हूँ तो वो मेरे से कह रही है दीदी ये क्या थोड़ा सा डाल रही हो और डालो। मैंने कहा और
कितना खाएंगे यार ये तेल। मैंने कहा माना कि तेल की कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना। कह रही नहीं दीदी कुछ नहीं होगा, फालतू का तेल जो निकल के आएगा ना वो आप निकाल लेना। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है चलो। मैंने कहा ऐसा ही सोच के मैंने उस पर विश्वास करके तेल जितना उसने बोला तो उतना ही मैंने फिर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ये करेले अब बस भर गए हैं, अब ये डाल देगी इसके अंदर ही करेले को। बहुत अच्छे तरीके से डालती है ये। करेले के भरने का तरीका भी मुझे डिफरेंट लगा इसके कि मतलब इस तरीके से मैंने कभी डालते हुए नहीं देखा करेले में को। तो एक एक करके डालती है ये और अच्छे से कम गैस पे ये पकाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। मैं भी नेक्स्ट टाइम तो ऐसे ही बनाने वाली हूँ। उसके बाद देखूँगी या कभी और कि और ना ऐसे लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है डिफरेंट कुछ खा रहे हैं। करेले लगे ही नहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। देखो कैसे डालती है ये उठा उठा के, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये देखो अभी दो ट्राई मार रही है ये उठा उठा के कि हाँ भाई कैसे डालूँ मैं। एक एक करके सारे डाल देते हैं। ज़्यादा तेल नहीं था उसके अंदर, थोड़ा सा ही था, पर जो उसने मसाला भुना था ना उसके अंदर बहुत सारा तेल डाला था उसने। वो बता रही थी अपनी ससुराल की बात एक बारी, कह रही कि मैंने ये जब मेरी शादी हुई थी नई नई तो मैंने ना करेले बनाए थे। मेरे ससुर ने 1 लीटर की वो ला के दी क्या होता है 1 लीटर की बॉटल और 1 किलो करेले की करेले बना। तो इसने करेले बनाए और करेले तो कह रही बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। ससुर भी तारीफ़ कर रहे थे। उसके अगले दिन कहते हैं कि आज ना कचौरी बना ले। अगर चाहोगे तो ओरिजिनल वॉइस भी सुना दूँगी उसकी, वो अपने आप ही बताती है सारी बात। तो क्या हुआ इसने बोला कि अच्छा ठीक है कर। वो कहती है कचौरी कचौरी कैसे बनाऊँ, तेल तो ख़त्म हो गया। तो वो कहती है तेल ख़त्म हो गया। उसके ससुर कहते हैं हाँ। कहते कल ही तो ले दी थी मैंने 1 बॉटल तुझे 1 लीटर की ला के। कहती है वो तो आपने करेले नहीं खाए थे, करेले में ही डल गया। मतलब 1 किलो करेले में 1 किलो तेल ही डाल दिया था उसने। और सीरियसली मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने बहुत सारा तेल डाल दिया था 5-6 करेलों के में ही, लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था। इस तरीके से फिर उसके बाद में देखो ये ढक देगी अब इसे और ना सारा मतलब मसाला यही वाली प्लेट ढक देती। मैंने कहा दूसरी दूँ, कहती नहीं दीदी इसी से हो जाएगा, यही मसाले की प्लेट है।